स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन के बहुत ही प्यारे प्यारे चुनिंदा से क्वेश्चन, जिसमें हम अभी तक हमने क्या किया था, बेसिक शुरू किया था हमने पढ़ना, लेकिन आज हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अपना टाइम नहीं खराब करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में। चलिए हम क्या करते हैं, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हम एक पॉइंट बिंदु बनाएंगे, उसके बाद शारदा ने जहां से शुरू किया, किस दिशा में वो जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। दक्षिण आपका ये होता है, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद कहाँ तक आई, आपका 15 मीटर चली, उसके बाद रुकी। मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी, 2 बार बाएं घूम रही। अगर आप यहाँ पे हो तो बताओ आपका दाहिना क्या होगा, बायां। आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। बाएं घूमी कितना, 2 बार बाएं, वो भी 15 मीटर। 2 बार, एक बार बाएं घूम गई, फिर अब बाएं मुंह घूमेगी। तो आप बताइए, दाहिना आपका इधर होगा, बायां इधर होगा, तो फिर जाएगी कितना, 15 मीटर। यही शारदा चली है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में। शारदा यहाँ पे आके पहुंच गई और चलना कहाँ से शुरू की, उसने यहाँ से चलना शुरू किया था। तो यहाँ से यहाँ कौन सी दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है। और आप बात हुई अगर आपकी दूरी की, देखिए ये दोनों दूरी तो आपकी समान हो गई, 15-15। तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चली है, वही दूरी तो ये भी है ना भाई। देखिए ये और ये दूरी आपस में बराबर ही तो है, 15 मीटर ये भी हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पूर्व की ओर। और आपका ऑप्शन सी जो है वही आपका राइट आंसर है कि 15 मीटर पूर्व की ओर जो है उसके प्रस्थान स्थल से शारदा उतनी दूरी पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह पुनः दाएं मुड़ता है। यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर की ओर थी तो उसने आरंभ किस दिशा से किया था। तो इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हम प्रारंभिक किस स्थान से कर रहे हैं। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, हमें प्रारंभिक स्थान दे देता था और किस दिशा में जा रहे हैं वो बताता था, लेकिन अभी हमें क्या है, हमें खुद ही बताना है वो शुरू कहाँ से करेगा। तो हम इस ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां से शुरू करते हैं, और पूरा डायग्राम बनाने के बाद हम घुमाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। हमने मान लो यहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ चल रहा है रमेश, किसी दिशा में जा रहा है, हम किसी भी दिशा में, चलिए मान ले नीचे दक्षिण की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं घूमता है। अगर आप यहाँ आ चुके हो तो बाएं किधर होगा, आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। बाएं घूमता है, ठीक है, बाएं घूमता है, और फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं घूमता है। यहाँ आ गया, यहाँ से फिर कहाँ घूम रहा है, वो दाएं घूम रहा है। दाएं का मतलब इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है। अगर आप यहाँ पे हो तो बताओ आपका दाहिना कौन सा होगा, बायां कौन सा, आपका दाहिना ये होगा, ठीक है। पुनः दाएं मुड़ता है। यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर की ओर थी तो उसने प्रारंभ, अब ये जो दिशा कह रहा है ना, ये आई हमारी क्या है, पश्चिम की ओर आई, लेकिन इसे बोल क्या रहा है कि उत्तर की ओर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे। देखिए अगर हम घुमाए इसे, अगर हम उत्तर में लेके आए तो ये उत्तर आपका हो गया, ठीक है। उत्तर ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, इस तरीके से कुछ बनेगा ना हमारा ये वाला चीज घुमा, क्योंकि ये हमें उत्तर की ओर बता रहा है ना। तो अगर हमें उत्तर की ओर लाना तो इसे इस प्रकार से घुमा के इसे ऊपर की ओर करना होगा। अब कह रहा है कि वह आरंभ किस दिशा से चलना प्रारंभ, बताओ ये कौन सी दिशा होती है, इधर उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था भाई, किस दिशा से किया था, ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। तो किस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था रमेश ने, पश्चिम दिशा से। आपका इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वही राइट आंसर है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू जो है पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है और यस पी के उत्तर में है। यस क्यू की किस दिशा में खड़ा है, आपको ये बताना है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, शुरू से देखिए क्या कह रहा है, मैदान में इस प्रकार से खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है। तो पी बीच में हो गया, पी के पूर्व में कौन है, क्यू है। पूरब दिशा हमारी कौन सी होती है, ये होती है। तो पी के पूर्व में कौन है, क्यू है, ठीक है। देखिए आ गया ना, पी के पूर्व में कौन है, क्यू है। उसके बाद कह रहा है कि आर पी के दक्षिण दिशा में है। आर जो है पी के दक्षिण दिशा में, पी ये रहा, पी का दक्षिण कौन सा नीचे है, तो नीचे हमारा कौन सा है, आर साहब बैठे हैं, ठीक है, नीचे हो गए आर। उसके बाद कह रहा है और यस पी के उत्तर में है। यस जो है वो कहाँ है, पी के उत्तर में। उत्तर क्या होता है हमारा, ऊपर का होता है। और कौन है यहाँ पे यस साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आपके 4 लोग हो चुके हैं। तो कह रहा है यस क्यू की किस दिशा में है।
Q यहाँ पे है, Q की किस दिशा में यस है। अगर Q यहाँ पे बैठा है तो आप देखो Q से अगर हम दिशा बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी ना आपकी दिशा। तो यहाँ से यस कौन सी दिशा में है, यस देख रहे हो आप कहाँ पे है, ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, और इन दोनों के बीच में यस बैठा है। ठीक है, देखिए आप किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में बैठा है, तो कहाँ पे बैठा है, ये बैठा है उत्तर और पश्चिम में। आप देखिए क्या इसमें ऑप्शन है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर पश्चिम दिया है, वही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सवालें सॉल्व की जाती हैं। देखिए एक हम डिग्री वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 पर मुड़ता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में मुंह किए है। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे अपना बेसिक से, एक करेंगे अपना ट्रिक से। तो चलिए हम पहले बेसिक देखते हैं। हम ऐसे बनाएंगे अपना दिशा, चारों दिशाएं हमारी बन गई। ठीक है, उत्तर हो गया, ये हो गई दक्षिण, ये हो गया पूर्व, एंड देन ये हो गया पश्चिम। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम आपका कहाँ होता है, जी बिल्कुल यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे होता है ना उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की चाल, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक। तो घड़ी की चाल मतलब 90, 45 यहाँ आया और 45 यहाँ आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका 90-90 होता है, लेकिन जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 45-45। अब 90 घूम रहा है तो 45 ये घूमा, 45 ये 90 हो गया। कहाँ पहुंच गया, वो उत्तर पूर्व में पहुंच गया। ठीक है, उत्तर पूर्व में पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है फिर उसी दिशा में 225 डिग्री। अब इसी दिशा में तो देखिए 45 ये आया, 45 यहाँ आया, 90 आ गया। 90 के बाद आपका यहाँ पे कितना आ गया, 135 आ गया। ठीक है, 45 ये 135 यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद 135 के बाद आप अगर ये देखिए यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 135 से यहाँ पे 45, 180 आ गया, और 180 से अगर वो 45 और जाएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आके पहुँच चुका है वो व्यक्ति। उसके बाद फिर वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 जाता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद कहाँ भैया, वो विपरीत घूम रहे हैं। तो 45, 45, 90 और 90, 45 हमारा कितना हो गया, 135। यहाँ पे साहब जी पहुंच चुके हैं, वो व्यक्ति जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। और ये हमारी दिशा कौन होती है, दक्षिण पूर्व होती है। तो देखिए आपका इसमें कुछ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दक्षिण पूर्व दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। अब इसी को हम एक ट्रिक से देखते हैं। देखिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले लिख लेंगे एक दक्षिणावर्त लिख लेंगे, क्योंकि ये जो दक्षिणावर्त होता है ये विपरीत दिशा मतलब घड़ी की दिशा वाला होता है, और वामावर्त क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा वाला होता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए दक्षिणावर्त सीधी सीधी दिशा में कितना घूमा है, घड़ी की चाल में पहले घूमा है 90, उसके बाद फिर घूमा है 225। ठीक है, उसके बाद अब विपरीत कितना घूमा है, 135 घूमा है। हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए 5 9 2 कितना हो गया, 11 के 1 हासिल आया, 1 2 1 3, 310 हो गया, ये 135 हो गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। इन दोनों को अगर घटाते हैं, देखिए 310 में से 135 घटाएंगे, ये हो गया 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, 9 बचा, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे बचा कितना, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 165 डिग्री आपका बच गया। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया आपका 6, यहाँ पे 2 में से 1 गया 165 डिग्री आपका बचा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 315 होगा। गलती हो गई थी हमसे, 315 होगा। 315 में से 135 जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया, 0 बचा, यहाँ पे हो गया 11 में से 3 गया, 8 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब 180 अंश यहाँ पे बचा। ठीक है, 180 डिग्री ये बचा। तो हमें क्या करना होता है, जो है मान हमारा बड़ा होता है। जैसे देखिए ये 135 था, ये 315 था, तो बड़ा कौन सा हमारा 315 है। तो हमें जिस बिंदु से बोला है उस बिंदु से दक्षिणावर्त कितना घूमना है, 180। देखिए शुरू को किस बिंदु से किया था, शुरू किया था आपका उत्तर पश्चिम से। अगर उसने उत्तर पश्चिम से शुरू किया है तो हमें 180 घूमना है, मतलब जस्ट उसके विपरीत जाना है। तो जस्ट उसके विपरीत क्या आएगा, हमारा दक्षिण पूर्व आएगा। देख लिया है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से डिग्री वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और हम कैलेंडर की सवालें लेके उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।